अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच का प्रणाम। नमन मित्रों, इस चैनल पे तंत्र मंत्र संबंधी, अध्यात्म तपस्या संबंधी बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि छोटे छोटे जो टोने टोटके होते हैं असर तो करते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कुछ सरल उपाय, सरल टोटके ऐसा कुछ बताया जाए कि हमें मंत्र बैठकर घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तपस्या न करनी पड़े और छोटे से करने लायक कुछ काम हो, ऐसा हमें बताया जाए जिससे हमें फायदा हो। ठीक है, अगले कुछ वीडियोज अब इसी पे आने वाले हैं। मैं कुछ टोटके बताऊंगा, कुछ तांत्रिक उपाय बताऊंगा, वो आप अपने जीवन में नियमित रूप से अगर आपने फॉलो किया तो फायदा होगा। किसी को जल्दी, किसी को देर से हो सकता है, इसमें टाइम लगता है। देखिए, कोई भी अगर आपको ये कह दे कि ये टोटका कर लो और आपको रातों रात आपको फर्क पड़ जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, तो झूठ, सरासर झूठ। ठीक है, समय लगता है, तपस्या तो इसमें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होएगा, आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो ये चलिए, धन संबंधी बड़े प्रश्न आते हैं, कर्ज संबंधी, ऋण संबंधी या धन की आवक संबंधी, व्यापार में परेशानियां हो रही है, धन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, ये उपाय आपको करना है। ठीक है, 21 दिन लगातार करना है कम से कम, और अधिक से अधिक अगर आप करना चाहें तो 42 दिन। कम से कम 21 दिन, मैक्सिमम 42 डेज, उसके बाद आप एक विश्राम ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन से ये उपाय आपको स्टार्ट करना है। सोमवार की शाम को आपको थोड़े से पीले चावल, एक धूप बत्ती, दो चीजें, सिर्फ दो ही चीजें, ये लेकर जाना है किसी भी पुराने वट वृक्ष के पास। सुनिएगा ध्यान से, इस उपाय में बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, एक हल्दी की गांठ है और छोटी मोटी पूजा सामग्री, पुष्प हुआ, धूप हुआ, दीपक हुआ, इतना सा बस। करना क्या है, सोमवार की संध्या समय आपको उस वट वृक्ष के नीचे जाना है, पुराने किसी बरगद के पेड़ के नीचे, थोड़े से पीले चावल, एक धूप बत्ती लेकर। ठीक है, वहां जाकर आपको उस वट वृक्ष को न्योत कर आना है, उस वट वृक्ष से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं कल सुबह सूर्योदय से पूर्व यहाँ आऊंगा, कल से यहाँ आऊंगा और मैं छोटा सा एक उपाय मेरे लिए, मेरे धन की इच्छा से, धन की कामना से कुछ करना चाहता हूँ, उसमें मुझे सहयोग करें। आपका आशीर्वाद, वृक्ष देवता के ऊपर जितने भी निवास करने वाली शक्तियां हैं वो मेरी सहायक साबित हों और मुझे इस अनुष्ठान में या इस कार्य में मुझे सफलता प्रदान करें। मेरे घर में धन की समस्या जो भी है उसका निवारण कीजिए। ऐसा करके आपको पीले चावल वहां चढ़ा देने हैं, एक धूप बत्ती लगा देनी है, प्रणाम कर देना है, वापस अपने घर आ जाना है, कुछ नहीं। ये पहला हुआ निमंत्रण, सोमवार की शाम को एक ही बार करना है। ठीक है, ये निमंत्रण वाला कार्यक्रम। अब मंगलवार की सुबह आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको बिस्तर त्यागना पड़ेगा। सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्याग कर, नहाकर, अंधेरे अंधेरे में हल्दी की एक गांठ लेकर आपको उस बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। एक धूप बत्ती, एक घी का दीपक, एक मावे का प्रसाद और थोड़े से पुष्प। एक पुष्प होगा तो भी चलेगा, कोई भी पुष्प हो तो भी चलेगा, खुशबूदार फूल हो या फिर सफेद फूल हो तो ठीक है, खुशबू नहीं हो तो सफेद फूल चलेगा, खुशबू वाला फूल हो तो कोई भी चलेगा, और सफेद फूल खुशबू वाला हो तो सबसे अच्छा चमेली, मोगरा, चंपा, सबसे बेहतर सफेद फूल खुशबू वाला। ये सारी चीजें लेकर आपको अब सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर आपको वो हल्दी की गांठ, जो आप एक गांठ लेकर आएंगे पूरी हल्दी, उसको बरगद की जड़ से जो पतले पतले तंतु निकले हुए होते हैं ना, जड़ें जो लटकती हैं बरगद के वृक्ष की, उस तंतु के ऊपर ऐसी जगह पर उसको, उस तंतु से उस गांठ को बांध दीजिए, उस पर गांठ लगा दीजिए, उस गांठ को बरगद की जड़ के तंतुओं से बांध दीजिए, वहां लटका दीजिए। ऐसी जगह पर लटकाइए जहां पर सीधे किसी का टकराव ना हो, वरना रास्ते में कभी गिर सकती है। ठीक है, किसी के चोट लगने से, किसी के हवा के झोंके से, ऐसा उस तरह से व्यवस्था कीजिए, उसको आप ढक दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इसी से टकरा जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसी जगह देकर उसको बांध दीजिए और उसके ऊपर पीला कपड़ा लगा दीजिए या पीले कपड़े से फिर उसको बांध दीजिए। ऐसा कुछ कर लीजिए कि वो वहां से
वहीं रहे, हिले ना। ठीक है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है नहीं, हो जाएगा। पहला, उसके बाद उस वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, मावे का प्रसाद चढ़ाना है, गुलाब का फूल या कोई भी फूल हो, खुशबू वाला सफेद फूल हो, उसको वहां पर अर्पित करना है वृक्ष देवता को। और उसके नीचे किसी भी, कोई भी आपको जो मंत्र आता हो, जिसका पाठ आप करते हो नित्य, हनुमान चालीसा हो सकता है, बजरंग बाण हो सकता है, राम रक्षा स्तोत्र हो सकता है, विष्णु सहस्रनाम हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है। अगर मंत्र जप रहे हैं तो कम से कम 108 बार उसको वहां पर जप लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, वहां पर खड़े होकर अपने धन की कामना से। पाठ कोई भी हो चलेगा, किसी भी प्रकार का मंत्र हो चलेगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये भी चलेगा, ये रोग निवारण हेतु मंत्र है, लेकिन ये भी चलेगा। ठीक है, और कोई लक्ष्मी जी का या कुबेर का ही कोई मंत्र हो तब तो सर्वांग सुंदर का, तब तो कोई परेशानी है नहीं। इस प्रकार से आपको वहां पर 108, कोई मंत्र है तो 108 बार उसका जाप करना है, कोई स्तोत्र कवच पाठ है तो उसका 1 2 3 जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आपको समय हो, आपके पास की दिन उगने वाला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस हिसाब से कम एक तो करना ही है। इतना किया, प्रणाम किया और घर आ गए। पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कोई कितना भी आपको पुकारे, आपके मिलने वाले लोग हों तो भी आपको उनको नजरअंदाज करके एक बार तो घर में आ जाओ, हाथ पैर धो लो, उसके बाद आप बातचीत करो सबसे। सिंपल प्रयोग है, 21 दिन मिनिमम करना है, मैक्सिमम 42 डेज तक इसको कंटिन्यू करने का है। 21 दिन के बाद जिस दिन भी आप ये प्रयोग बंद करें, उस दिन वापस सुबह वापस जाना है आपको। अंतिम दिन 21वें दिन आपको क्या करना है, 21वें दिन आपको उसी प्रकार से पूजा करनी, उसी प्रकार से पाठ करना है, प्रणाम नमस्कार करना है, और उस हल्दी की गांठ को वहां से खोलकर उतार कर पीले कपड़े में, उसी पीले कपड़े में लपेट कर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, व्यापार की गल्ले में तिजोरी में रख दीजिए, और देखिए इससे कितना फायदा होता है। मैं, ऐसा कोई उपाय मेरे पास नहीं है जिसमें आपका एफर्ट ना लगे, ऐसा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट में आपकी भी जो है ना मन की शांति, आपकी ऊर्जा उसके साथ लगेगी, आपका संकल्प उस उपाय के साथ जुड़ेगा तो काम जल्दी होगा। ये था आज का पहला, इस श्रृंखला का पहला टोटका। करते रहिए, प्रभु आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।